इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट ऐप इंस्टॉल एड्स। सो बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, अब ऐप इंस्टॉल एड्स है क्या कि अगर आप अपने एप्स का इंस्टॉल बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी एप्स को इंस्टॉल करें, तो आपको कौन सी ऐड रन करनी है? ऐप इंस्टॉल एड्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां मैं अपने फेसबुक डैशबोर्ड में हूं और मुझे यहाँ पे बड़े सारे जो ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं, वहां पे ये एक ऑब्जेक्टिव है ऐप इंस्टॉल। तो हम ये वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे अगर हमारा ऐप है और हम ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल्स चाहते हैं। ठीक है जी। अब ये जो ऐप इंस्टॉल एड्स हैं, ये बेसिकली दो पार्ट्स में बटे हुए हैं। ठीक है, ऐप इंस्टॉल एड्स जो हैं ये दो पार्ट्स में बटी हुई हैं। पार्ट वन, ऐप इंटीग्रेशन विद फेसबुक SDK, and the second thing is running the ad. Okay, so number one, app integration with Facebook SDK, and number two, running the actual ad, जो आप आज तक सीखते आ रहे हो। अब जो आपका पहला पार्ट है ना, ऐप इंटीग्रेशन, इस पार्ट के लिए आपको चाहिए डेवलपर की हेल्प। जिस भी डेवलपर से आपने अपना एंड्रॉयड या iOS या जो भी ऐप है आपका वो बनवाया है, आप उनसे बात करिए, आप उनसे बोलिए कि भैया हमें फेसबुक SDK इंस्टॉल करवाना है। देन दैट पर्सन, जो डेवलपर, विल गाइड यू। और गाइड क्या करेंगे, वो खुद करके दे देंगे आपको SDK का इंस्टॉलेशन। राइट, इसमें मैं आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सेकेंड पार्ट, रनिंग द ऐड। अब हम ये सीखते हैं, एक बार आपका इंस्टॉलेशन हो गया तो हम ऐड रन करेंगे। राइट, क्या हम बिना फेसबुक SDK के इंस्टॉलेशन के बिना ऐड रन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। बट क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आप डेटा ट्रैक नहीं कर पाओगे कि किसने ऐप इंस्टॉल किया है नहीं किया है, ये सारा डेटा ट्रैक नहीं हो पाएगा। सो बेस्ट सिनेरियो यही है कि फेसबुक SDK इंस्टॉल हो। एक बार SDK इंस्टॉल हो गया देन हम ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल पर्पस के लिए मैं मान के चलता हूं कि हमारी ऐप है फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट हमारी ऐप है, या हम एडवर्टाइजर हैं फ्लिपकार्ट के और हम एड्स रन कर रहे हैं फ्लिपकार्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कैंपेन का नाम, जो आप आज तक देखते आओ कि कैसे हम लिखते हैं। और ये दोनों हमें करना नहीं, हम सीख चुके हैं क्या है, हमें करना नहीं है। हमने सिंपल किया कंटिन्यू, और आपने यहाँ पे एडसेट का नाम लिखा। सपोज मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जिनका इंटरेस्ट है ऑनलाइन शॉपिंग में। ठीक है, देन ऐप, ये पूछ रहा है कि आपकी ऐप कहाँ पे है। गूगल प्ले पे है, iTunes पे है, iTunes फॉर iPad है, विंडोज स्टोर है, फेसबुक कैनवस, Amazon ऐप स्टोर, इंस्टेंट गेम्स है, कहाँ पे? तो सपोज करो हमारा है गूगल प्ले पे। देन ये पूछ रहा है ऐप का नाम लिखो, तो हम ऐप का नाम लिखते हैं। ये रहा फ्लिपकार्ट, तो हमने फ्लिपकार्ट ले लिया। अब देखो ये कह रहा है ना, दिस ऐप इजंट लिंक्ड टू योर एड अकाउंट। तो ये मैंने आपको बताया ही था कि आपको अपने डेवलपर की हेल्प लेनी है ये काम करवाने में।
तो आप उनसे हेल्प लेके ये काम कर सकते हो। देन हमें डायनामिक क्रिएटिव नहीं करना, देन यहाँ पे हमें कैटलॉग भी नहीं करना, और यहाँ पे अब हम ले सकते हैं ऑडियंस। तो ऑडियंस में मैंने बात की थी, इसे पहले अपन चेक करोगे और इस पे आप लिखोगे ऑनलाइन शॉपिंग और इसे कर लोगे यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है। देन प्लेसमेंट ऑटोमेटिक या एडिट प्लेसमेंट से आप चेंज कर सकते हो। अब यहां एक कमाल की चीज है जो कि आप वो स्पेसिफिक डिवाइसेस सेलेक्ट कर सकते हो जिसपे आप एड रन करना चाहते हो, ठीक है। यहां बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड है, आप चाहो तो सपोज आप करना चाहते हो एसुस का, सपोज तो किस पे करना चाहते हो, सपोज आप करना चाहते हो एसुस जेनफोन 4 और आपने यहां पे टैबलेट हटा दिया, अब जेनफोन 4 पे आपकी ऐड दिखेगी। बहुत ही सिंपल है। आप सपोज करो किसी सैमसंग के उस पे चलाना चाहते हो, अगर आपने ले लिया सैमसंग डिवाइसेस तो सैमसंग के जितने फोन है उस पे आपकी ऐड दिखेगी, प्लस इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग। मतलब ये जो आप इंटरेस्ट रख रहे हो ना, ये तो होना ही चाहिए, प्लस उस बंदे के पास सैमसंग का डिवाइस होना चाहिए। बहुत इजी, आप ऐसे कर सकते हो। देन ये पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन, कि जिसको ये ऐड दिखे उसके फोन पे कौन सा ओएस होना चाहिए। तो सपोज करो आपका जो ऐप है वो एंड्रॉयड 4 प्लस वालों को ही सपोर्ट करता है, बाकी एंड्रॉयड वालों को नहीं करता है, तो आप यहां पे ले लोगे 4। अब इन्हीं को आपकी ऐड दिखेगी, बाकी लोगों को आपकी ऐड नहीं दिखेगी। अब सपोज करो आपका फोन सपोर्ट करता है 8 प्लस, ठीक है, देन आप 8 सेलेक्ट कर लो, इन्हीं लोगों को आपकी ऐड दिखेगी, बाकियों को आपकी ऐड नहीं दिखनी है। देन ऑप्टिमाइजेशन फॉर ऐड डिलीवरी, अभी देखो ये लिंक क्लिक के लिए है, बट यहां पे देखो एक ऑप्शन है ऐप इंस्टॉल, किस चीज के लिए हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ऐप इंस्टॉल। तो आप यहां पे ले सकते हो ऐप इंस्टॉल, ठीक है। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम आ रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों एरर आ रही है, क्योंकि हमने क्या नहीं किया हुआ, हमने ये सेटअप नहीं किया हुआ, राइट। तो आपको ये सेटअप करवाना है अपने डेवलपर से बात करके, और देन आप अपना बजट लिखोगे, जो भी आपका बजट है, देन कन्वर्जन विंडो आपको पता ही है। अब देखो यहाँ पे भी ऑप्शन है, देखो ऐप इंस्टॉल का भी ऑप्शन है, ठीक है, बट ये फेसबुक पूछ रहा है आपसे कि आपको पैसे कब देने हैं। तो यहाँ 2 ऑप्शन देता है फेसबुक, पहला इंप्रेशन, दूसरा देता है ऐप इंस्टॉल, कि आपके पैसे कब कटेंगे, जब ऐप इंस्टॉल हो। लेकिन आप देख सकते हो ये ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है, ये ऑप्शन फेसबुक तब अवेलेबल कराता है जब आपके अकाउंट में इनफ डेटा होता है, आपके पास इंस्टॉलेशन हिस्ट्री होती है, तब फेसबुक आपको ऐप इंस्टॉल अलाउ करता है। तो जब आप नए एडवर्टाइजर हो तो आपके लिए ये ऐप इंस्टॉल ऑप्शन नहीं होगा। जब आप कुछ दिन एड रन कर लोगे, कुछ हिस्ट्री अच्छी आपकी क्रिएट हो जाएगी, देन ये ऑप्शन आपके लिए अनेबल हो जाएगा। देन एड शेड्यूलिंग आपको पता ही है, एंड डिलीवरी टाइम जो आप पढ़ते आ रहे हो, और देन सिंपल कंटिन्यू, और देन आपको यहाँ पे सिंपल अपनी एड सेलेक्ट करनी है, जो भी आप ऐड बनाना चाहते हो। सिंपल आप अपने इमेज यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो भी इमेज या वीडियो जो भी करना चाहते हो आप वहां पे आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो और हेडलाइन लिख सकते हो, और आपकी एड स्टार्ट हो जाएगी। कॉल टू एक्शन बटन भी अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है ऐप इंस्टॉल की एड्स रन करना। अगेन आई एम रिपीटिंग, इसमें 2 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 आपका ऐप इंटीग्रेशन, एंड स्टेप नंबर 2 रनिंग द ऐड। एक बार इंटीग्रेशन हो गया तो ऐड रन करना तो सेम वैसे ही है जैसे आप अब तक देखते आ रहे हो बाकी एड्स को, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट। और इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, यू नीड हेल्प ऑफ अ डेवलपर, ठीक है। तो जैसे ये हो जाए तो फिर आप एड्स को इजीली रन कर सकते हो, जैसा हमने देखा। सारे ऑप्शन सेम है, जैसा आप
अब तक देखते आए हो, तो ऑप्शंस में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि एक एक चीज काम कैसे करती है एंड बाकी जो भी सिस्टम्स है, स्टेप्स है। ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू सो मच।